हेलो एवरीवन। तो आज मैंने पुरानी चादर से बनाया है ये वॉशिंग मशीन का कवर, जो कि बहुत ही अच्छा है। बाज़ार से इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बाज़ार में भी इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है। अक्सर हम ओपन एरिया में ही वॉशिंग मशीन को रखते हैं या बालकनी में रखते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, पानी पड़ने के कारण, धूप पड़ने के कारण इसका कलर जल्दी फेड हो जाता है और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप सिर्फ 10 मिनट में पुरानी चादर से और घर पे रखे हुए पुराने सामान से वॉशिंग मशीन का कवर ईजिली बना सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने ली है ये डबल बेड की पुरानी चादर, और सबसे पहले हमें चाहिए वॉशिंग मशीन का मेजरमेंट। तो इस तरीके से हम इसकी लंबाई नाप लेंगे, जो कि आ रही है 33 इंच। ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसकी मेरी लंबाई आई है 33 इंच। और इस तरीके से हमें चौड़ाई लेनी है, नहीं तो हम ऊपर से भी इसकी चौड़ाई को ले सकते हैं। और इस तरीके से हम तीनों तरफ से नाप लेंगे। ये 22 इंच आ रहा है तीनों तरफ से, मतलब कि हमें 4 पीस कट करने हैं, जो कि 33 इंच की लंबाई रखनी है और चौड़ाई जो रखनी है वो 22 इंच की। ये है हमारा डिस्प्ले बोर्ड। इस पे हमें लगाना है प्लास्टिक, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। सेंसर्स होते हैं इसके अंदर, तो पानी गिरता है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसके भी मेजरमेंट हम ले लेंगे। इस तरीके से 5 इंच की इसकी चौड़ाई रहेगी। यहाँ से अब पीछे का मेजरमेंट हमें लेना है, तो वायर का मेजरमेंट के लिए इस तरीके से हम कॉर्नर से लेंगे और ऊपर से इस तरीके से पाइप के लिए भी मेजरमेंट ले लेंगे। ये दोनों मेजरमेंट हम ले लेंगे। नीचे से जो ड्रेन पाइप होता है ना, उसका भी मेजरमेंट ले लेना है। अब इस तरीके से मैंने देखो पीस को कट कर लिया है। जो 4 पीस मैंने बोले थे ना आपको, 33 इंच के और 22 इंच के, इस तरीके से उन्हें कट कर लिया। इसके बीच में हम चावल की बोरी का यूज़ कर सकते हैं, उसे रख सकते हैं, या तो फिर आटे की ये बोरी को इस तरीके से रख सकते हैं, या तो फिर हम ये जो प्लास्टिक होता है ना, जो बच्चों के लिए मोम जामे की तरह हम यूज़ करते हैं ना, चादर के नीचे लगाने वाला, उस प्लास्टिक का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो ये वही प्लास्टिक लिया है और इस तरीके से चादर के ऊपर हम इसको रखेंगे। इसके ऊपर हम वापस से फिर एक और पीस रखेंगे इस तरीके से, और अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे कि जिससे कि ये हिले नहीं, बिल्कुल भी फिक्स हो जाए। इसी तरीके से हमें चारों पीसेस में करना है। अब देखो मैंने चारों पीसेस में इस तरीके से 2 पीसेस को हम इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे और इस पर इस तरीके की पट्टी लगानी है। और अब इस पे हमें करनी है सिलाई। सिलाई मारने के बाद में हम इस पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ कर फिर से एक सिलाई लगा देंगे। ये देखो इस तरीके से मोड़ के सिलाई लगाने पे ये इस तरीके की पाइपिंग टाइप बन जाएगा। इसी तरीके से हमें चारों को आपस में जोड़ लेना है और उनमें पाइपिंग टाइप की सिलाई लगा देनी है। ये देखो ये चारों पीसेस को मैंने जोड़ लिया है। अब ये जो लास्ट वाला पीस है ना, यहाँ पर हमको जो भी हमने मेजरमेंट लिए थे बैक के, उनका हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो जो ड्रेन का पाइप है वो कॉर्नर से था 5 इंच और 8 इंच। तो मैं यहाँ पर ये मार्किंग कर लूँगी 5 इंच पर, और एक मार्किंग कर लेंगे हम 8 इंच पर। और इस तरीके से हम इसका राउंड टाइप बना देंगे कि जिसके अंदर से हमारा ड्रेन का पाइप इजीली निकल जाए। इसे हम कैंची से कट कर देंगे। उसके बाद में आप चाहें तो इसे सिलाई मशीन से सिल सकते हैं, नहीं तो पाइपिंग लगा के सुई धागे से इसे सिल लीजिए, तो उससे अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब ऊपर का हमें पाइप और जो प्लग था उसकी मार्किंग कर लेनी है और उनकी कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से जो प्लग की हम मार्किंग कर लेंगे, प्लग कितने में आना है। थोड़ा सा हमें ऊपर का पार्ट छोड़ना है, क्योंकि हम इसमें ऊपर वाला पार्ट जब सिलेंगे ना, उसके बाद में इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने एक लाइन बनाई है, लाइन लगा के बाद में वहां से हमें इसकी मार्किंग करनी है पूरी, क्योंकि ऊपर का पार्ट अभी हमने सिला नहीं है, उसे सिलना है। ठीक है, तो ये पाइप की मार्किंग हो गई और ये वाली प्लग की मार्किंग हो गई। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके इसमें कट्स लगा लेंगे। प्लग की मार्किंग मैंने गोल नहीं करी है, क्योंकि सिर्फ प्लग हमें इसमें से निकालना है। फिर वायर पतला रहता है तो वायर उसके अंदर इजीली इस तरीके से आ जाएगा, ज़्यादा मोटा नहीं रहता है। तो इस कारण मैं इसको इस तरीके से लंबे लंबे हम कट्स लगा लेंगे इसमें, और इसे हम सिल लेंगे सुई धागे से ही।
और जो नल के पाइप की जो मार्किंग करनी है ना, हमें उसे इस तरीके से फोल्ड करके गोल कट कर देंगे तो ये इस तरीके का गोल कट हो जाएगा। इसमें अब हम क्या करेंगे, इस तरीके का एक पट्टी लेंगे और पट्टी को इस तरीके से रखते हुए ना इसमें भी हम इस तरीके से गोल करके हम इसे सिल लेंगे। तो ये सुई धागे से हम इसे सिल लेंगे। ये देखो बैक पार्ट ये तैयार हो चुका है। उसके बाद में ये वाले पार्ट पे भी ऊपर की तरफ मैंने इस तरीके से पट्टी लगा ली है। बैक के पार्ट में नहीं लगानी है और तीनों के पार्ट में ऊपर की तरफ इस तरीके से पट्टी लगा लेंगे। अब हमें लगानी है प्लास्टिक, जो कि हमारा डिस्प्ले जो रहेगा ना उसको सिक्योर करेगा। तो बैक पार्ट जो है सबसे लास्ट वाला पार्ट, उसके बाद में एक पार्ट छोड़ना है। उसके बाद में दूसरे वाले पार्ट पर, मतलब बैक पार्ट के जो अपोजिट वाला है उस पर हमें इस तरीके से इसको पट्टी को लगाना है, सीधे के सीधे सिलना है। ये मैंने प्लास्टिक की पट्टी एक कट कर ली है ट्रांसपेरेंट टाइप की, कि जिससे इजीली डिस्प्ले में दिखता रहे। और इस तरीके से इसे रख के फोल्ड करके हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो पाइपिंग की पाइपिंग हो जाएगी, साथ में प्लास्टिक भी सिल जाएगा। इस प्लास्टिक को लगाते हुए बड़ा ध्यान से हमें इसे लगाना है, क्योंकि अगर प्लास्टिक के दोनों तरफ कपड़ा होना चाहिए। अगर कपड़ा नहीं रहेगा ना तो ये इजीली फट जाती है और सिलाई में इसके अंदर कपड़ा होना चाहिए। तो देखिए इसे इस तरीके से हम उल्टा करेंगे और फिर इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए इसमें इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद में देखो ये मैंने इस तरीके से इसे सिल लिया है और ये रहे हमारे दूसरे पार्ट्स। ठीक है, अब जो पास वाला जो पार्ट है जिसमें हम पाइपिंग के लिए हमने लगा रखी है पट्टी, उसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे इस पर। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है और जो इसका साइड वाला पार्ट है ना वो इसमें इस तरीके से रख के पाइपिंग को इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करके पट्टी को, अब इस तरीके से हम पूरे इस पार्ट में भी पाइपिंग लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ में भी करना है। इस तरीके से इसको रखकर और फिर पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करके और अब इस पे पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब जो दोनों साइड्स पे हमने सिलाई लगाई थी ना, वहाँ पर मैं इस चेन को इस तरीके से स्टिच कर लूँगी और जो डिस्प्ले वाला साइड है ना वहाँ पर हम इस तरीके से इसमें लॉक लगा देंगे। एक पट्टी मैंने लगा दी है जिससे कि लॉक हो जाए, चेन निकले नहीं बाहर। ठीक है, इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी इसकी चेन लगा लेनी है। अब जो लास्ट वाला जो पार्ट जो बचा है ना, लास्ट में हम इन दोनों को आपस में इस तरीके से स्टिच कर देंगे। लास्ट वाले पार्ट को और फर्स्ट वाले पार्ट को आपस में इस तरीके से स्टिच कर देंगे। ये देखिए रख के इस तरीके से हम इसे स्टिच कर देंगे। और बैक पार्ट में अब मैंने जो टॉप का जो पार्ट है ना उसे भी जोड़ लिया है। टॉप वाला पार्ट भी हमें इसी तरीके से बनाना जैसे हमने वो 4 पार्ट बनाए थे ना, वैसे ही उसे तीनों तरफ से पाइपिंग उसमें लगा दी है। सिर्फ एक साइड से छोड़ा जहाँ से हमें ज्वाइंट करना था, वहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये टॉप पार्ट है हमारा और ये जो चेन है ना इसको हमें इसके अंदर अटैच करना है। सबसे पहले हम इस तरीके से सिलाई करेंगे, फिर इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए चेन में इस तरीके से हम इसे जिप में भी सिल देंगे। और ये देखो बनके तैयार हो गया वॉशिंग मशीन का हमारा सुंदर सा प्यारा सा कवर। अब हम जल्दी से इसको मशीन पे चढ़ा के मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे चढ़ाना है। सिंपली इसको इस तरीके से हमें डालना है इसके ऊपर और ये देखिए इस तरीके से हमें इसको नीचे की तरफ खींचते हुए धीरे धीरे चढ़ा लेना है। सबसे पहले प्लग्स को निकाल लेंगे, जो हमने होल बनाया था ना उसमें से प्लग को निकाल लेंगे और इस तरीके से इसे नीचे की तरफ खींचते हुए हम इसमें चढ़ा देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर। इस तरीके का कवर बन जाएगा। जिप को ओपन करेंगे तो कवर को ऊपर के पार्ट को हटाकर हम इसको यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले में पानी जाने का भी कोई डर नहीं रहेगा क्योंकि इसमें भी हमने इस तरीके का प्लास्टिक लगा रखा है और डिस्प्ले हमारा विजिबल रहेगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का यूज किया है हमने।
तो इजीली हम उसको उसमें से बटन्स को दबा भी सकते हैं और पता भी कर सकते हैं कि कितना टाइम बाकी है, क्या सब कुछ इजीली हमें डिस्प्ले होता रहेगा। ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है। इस तरीके से हम ऊपर का जो कैप है उसको भी ओपन करके इजीली इसके अंदर कपड़े डाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।